हेलो, वेलकम गाइस। चलिए रीडिंग देखते हैं, ठीक है। और सॉरी, देखिए यहाँ पर ना कार्ड्स गिर जाते हैं शफल करते समय। चलिए अभी हम लोग देखेंगे एक रीडिंग, आपके छुपे दुश्मन, ठीक है। आपके छुपे दुश्मन, चलिए देख लेते हैं हम लोग गाइस क्या निकल कर आता है। तो पहली बार जो इस चैनल में आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, है ना। वीडियो को लाइक कमेंट शेयर कीजिए। अच्छा, बेल आइकन होगा ज़रूर, उसको बेल को आपको प्रेस करना है, ठीक। तो वीडियो जो रहेंगे आपको मिलते रहेंगे। आपके छुपे दुश्मन, मेरे व्यूअर्स के जो छुपे दुश्मन है, प्लीज़ गाइड करें, उन्हें बताएं, ठीक है। चलिए हम लोग देख लेते हैं क्या रीडिंग में आता है गाइस। चलिए यहाँ पर गाइस आपके जो छुपे दुश्मन हैं वो कुछ इस तरह से हैं। ये सभी राशि वालों के लिए होगी, ठीक है। सभी लोग देख सकते हैं, और जिससे रेजोनेट करती है आपकी रीडिंग है, रेजोनेट नहीं करती है तो आप दूसरे वीडियोस जाकर ज़रूर चेक करें। अलग अलग टॉपिक पर अलग अलग तरह की गाइडेंस के साथ अलग अलग तरह की बातें, मैटर जो आप सर्च कर रहे हो ढूंढे, शायद आपको मिल जाए। अब यहाँ पर आ जाता है कि आपके छुपे दुश्मन यहाँ गाइस आप में से बहुत लोगों के लिए कम से कम 7 होने चाहिए। 7 दुश्मन हो सकते हैं छुपे रूप में आपके, सभी के लिए यहाँ पर हैं 7। कुछ लोगों के लिए 7 हो सकते हैं, कुछ लोगों के लिए बहुत ज़्यादा तो नहीं बोलूँगी, ये 7 का ज़्यादा है। आप कहीं भी किसी भी उससे देखे जाएं कि आपको हुआ है, सभी लोगों के लिए जाएगा, 7 है कंफर्म। तो आपके जो छुपे दुश्मन हैं वो 7 लोग हैं गाइस, ठीक। ये चीज़ पहले मैंने आपको बता दी। दूसरा, यहाँ पर चीज़ें जो निकल के आ रही हैं ये किस क्षेत्र से हैं, क्या है, किस तरह के हैं। तो आप में से बहुत लोगों के लिए ये ज़्यादा एज के नहीं है, कम एज के हैं, ठीक है। कुछ लोगों के लिए ये एज हो सकती है 25, 26, 30 तक, इससे ज़्यादा नहीं है, इससे कम ही है, 25 से नीचे ही है, ठीक है। कुछ लोगों के लिए आपके यहाँ अगर देखा जाए तो जो छुपे हुए दुश्मन है, एज ग्रुप में बता रही हूँ, मिला के 7 लोगों में ये एज सभी 7 लोग हो सकते इस तरह के, या फिर आपके लिए जैसा रेजोनेट करे एज अपने हिसाब से देख लीजिएगा, मिक्स कर लीजिएगा, ठीक। और यहाँ एक 30 के ऊपर है एज ग्रुप वाले, उनमें से हैं आपके लिए। और कुछ लोग हैं जो काफ़ी अच्छी ज़्यादा एज में, उम्र में दिख रहे हैं मुझे। और कुछ लोगों का यहाँ पर जो दुश्मनों की लिस्ट में है वो आपका पार्टनर है। पार्टनर है जिसको इनकार नहीं किया जा सकता है। और यस, लेडी भी इन्वॉल्व है, बंदा भी है, बंदी भी है। एज ग्रुप मैंने जो कम बताया उसमें ज़्यादातर पॉसिबिलिटी है कि आपके लिए
बंदा है, लड़का है, ठीक है। और यस, चलिए अब आ जाते हैं हम लोग। तो इस ऐसी ऐसी एज के लगभग इस तरह की एज ग्रुप के आपके पास है लोग, और 7 तरह के लोग हैं जो छुपे हुए रूप में हैं, ठीक। कुछ अच्छी खासी एज के भी दिख रहे हैं, उम्र है, उसको इनकार नहीं किया जा सकता। अब यहाँ आता है कि इनको किस बात, ये कौन से हैं जो ऐसे छुपे रूप में है। शायद मुझे ऐसा दिखता है गाइस, आप में से बहुत लोगों के लिए ये आपको दिन रात या आपसे जुड़ी हुई चीज़ें, जैसे यहाँ पर मुझे बहुत इन्वॉल्वमेंट दिख रही है आपकी पर्सनल ग्रोथ की, कि कुछ ऐसी चीज़ है जो आपको पर्सनली ये बहुत नज़दीक से जानते हैं, ठीक है। आप माने ना माने, आपने इनको कुछ बताया हो ना बताया हो, लेकिन आपके ये बहुत नज़दीक हैं, पर्सनल वे पर ये आपकी बहुत सारी बातें, बहुत सारी मैटर जानते हैं, ठीक है। पर ये आपके सामने इन्होंने कभी हो सकता है बताया ना हो, आपके सामने ऐसा कुछ शो ना किया हो, या कुछ इस तरीके से जाहिर करने की कोशिश भी नहीं की है। यस, अब इनके बारे में अगर बोला जाए तो ये अक्सर आपके हर एक काम में शामिल होते होंगे, आपकी हर एक बात को बहुत ध्यान से सुनते होंगे, समझते होंगे, ऐसा भी हो सकता है। और ये लाइफ में अपनी कहीं ना कहीं इनको जैसे इंसान होता है ना कि किसी का रिश्ता छूट जाना, टूट जाना, इस तरह की इसकी लाइफ में ये चीज़ें हुई हैं। और ये एक से अधिक लोगों के बीच में इन्वॉल्व रहे हैं, एक से अधिक रिश्तों के बीच में इन्वॉल्व रहे हैं, खाली रिश्ता पकड़ने के लिए, समझ गए आप। ये बंदा या बंदी जो भी है आपकी लाइफ में, इनकी लाइफ में बहुत इमोशनल ड्रामा बहुत हुआ और इनकी ओर से किया गया है क्रिएट, ठीक है। और ये बहुत किसी भी रिश्ते के पास गए हैं एक एंटरटेनमेंट के लिए, या टाइम पास करने के लिए, या फिर बोल सकते हैं एक हल्के में लेना, किसी की भावनाओं के साथ खिलवाड़ करना, किसी को कुछ भी बोल देना, किसी के साथ कुछ भी, किसी भी तरह का आप जाते हैं तो आप कुछ समय के लिए जुड़ते हैं ये। और दूसरा जो है इनमें इन्वॉल्व हो जाता है, और इनको लालच भी बहुत सी चीज़ों का था, जैसे किसी से जुड़े तो किसी से बस दोस्ती बनानी है, इसलिए किसी से जुड़े तो इसलिए कि उनकी भावनाओं के साथ खिलवाड़ करना, किसी से जुड़े तो किसी की बात किसी को बता देना, कह देना, यहाँ पर मुझे दिख रहा है, ठीक है। हो सकता है कि बहुत सी चीज़ों का इनको लालच भी था, तो ये इस तरह के व्यक्ति हैं। अब इन्होंने आपकी लाइफ में भी कुछ ना कुछ किया धरा हुआ है, और वो चीज़ें आपको अगर पता नहीं है तो आने वाले टाइम पर पता ज़रूर चलेंगी। इसके लिए थोड़ी सी आपको हिम्मत करनी पड़ेगी, ठीक है। हिम्मत करनी पड़ेगी, मतलब आपको बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करना पड़ेगा, थोड़ा सा अगर आप सर्च करोगे, इनके बारे में जानकारी लोगे तो आपकी चीज़ आंखें खुल जाएंगी। दूसरा ये है कि आपके छुपे हुए आप में से बहुत लोगों के लिए यहाँ पर हैं कुछ इस तरह का पहचान बता रही हूँ, जिससे कि देखो लोग कितने हों कैसे हों किसी भी तरह को कोई मतलब नहीं, आपकी मैटर का पहचान बता दे रही हूँ मैं, ठीक है। अब आपकी लाइफ की पुरानी ज़िंदगी से जुड़े हुए ये व्यक्ति हैं, ठीक है। ये बंदा या बंदी जो है आपकी ज़िंदगी, चाहे अभी आप कितने साल भी बीत गए हों, चाहे वो 1 महीने पुरानी बात हो, चाहे वो कुछ साल पुरानी बात हो, चाहे वो कितनी भी पुरानी है, कोई आपकी ज़िंदगी से बहुत लंबा पुराना रिश्ता था, छूट गया, अलग हो गया, कोई लेना देना नहीं, कोई मतलब नहीं आपको, लेकिन उनको लेना देना है और उनको मतलब है, ठीक है। क्यों? क्योंकि वो दिन रात प्रयास करते हैं आप तक पहुंचने के लिए, आपसे बातें करने के लिए, आपके बारे में जानकारियां जुटाते हैं, आपसे हो सकता है कि एक नए रास्ते के माध्यम से, जैसे मैसेज देना या कॉल करना या फिर सोशल मीडिया के थ्रू जुड़ना, चाहे वो नकली आईडी बनाकर जुड़ना, चाहे वो अपनी गलत पहचान बताकर आपसे बात करते हों, पर यस है।
तो मैसेज आपको मिलते हैं गाइज, आप समझ पाते हैं नहीं पाते हैं, आपको कुछ बताया सुनाया दिखाया जाता है उनकी ओर से, आपको देखा जाता समझा जाता है। बट हाँ, पर ये ज़रूर है कि वो काफ़ी स्ट्रैटेजी यूज़ करना है। स्ट्रैटेजी यूज़ करने का मतलब ये नहीं है कि वो सोच समझ कर, नहीं। ऐसे लोग जो होते हैं ना, वो अंधेरे में, कहते हैं ना, अंधेरे में गुलेल चलाना, ये वो काम कर रहे होते हैं और उसी में लगे रहते हैं ये लोग, ठीक है। अब इनको पता है कि इनकी गलतियों की वजह से, नाकामियों की वजह से, और इनकी कोई बहुत बड़ी मिस्टेक थी, ब्लंडर जो लाइफ में अगर इन्होंने क्रिएट किया था, वो आपकी लाइफ में या किसी और की लाइफ में क्रिएट किया था, ठीक है, उसका खामियाजा अब इनको भुगतना पड़ रहा है। तो ये इनको अगर बोला जाए तो ये नहीं पीछा छोड़ना चाहते गाइज, ये आपका छोड़ेंगे भी नहीं पीछा, लिख कर रख लो, जुड़े रहेंगे। अब इनको इसलिए बोला जाता है क्योंकि अब पास्ट तो पास्ट होता है, आप तो छोड़ चुके हैं, आगे बढ़ चुके हैं, पर कुछ कहते हैं ना कि इतिहास अपना फिर दोबारा रिपीट करता है अपने आप को। तो हो सकता है कि इस तरह के लोगों की आदत में ही है कि फिर से जुड़े, फिर से एक नई शुरुआत की जाए, फिर वही राग या गाना गाया जाए, ठीक है। तो आपके लिए ये ठीक रहेगा गाइडेंस की इस तरह से ना जुड़ें। अगर कोई चीज़ है बहुत पुरानी, कोई पुराना रिश्ता, कोई पुराना, जिससे आपको शायद पहले कुछ ऐसा पुरानी यादें जिनसे दुख जुड़ा हो, दुख है, दर्द है, इस तरह से है, परेशानियां है, दिख रहा है, तो नहीं जुड़ें, ना जुड़ें तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि फिर से वही रिपीट होगा और फिर से आप उसी उलझनों में आ जाएंगे। क्योंकि आपकी ज़िंदगी में मुझे एक नई शुरुआत दिख रही है, अभी हाल फिलहाल की जो एनर्जी मिल रही है वो यही है कि जो एक शुरुआत है आपकी नई हो रही है, और नई शुरुआत को लेकर आपको चलना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पर अगर आ जाता है गाइज, आपको कुछ मैसेजेस भी मिले होंगे इस तरह के लोगों से, या बात करने की कोशिश भी की गई होगी, या आपके पास आए भी होंगे, तो इग्नोर करना है आपको, ठीक है। आप अटेंड करें, मिलें, बात करें सारी चीज़ें, लेकिन फिर से उस पुराने फांसी के फंदे को गले में नहीं डालना है। अब यहाँ पर आ जाता है, आप में से बहुत लोगों के लिए अगर कंफर्म कर दूँ इस बात के लिए कि आपकी ज़िंदगी को अगर पूरी तरीके से अगर बोला जाए कि छुप कर कौन देख रहा है, जो कभी आपकी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा आपके लिए मायने रखते रहे, कोई ऐसा बंदा या बंदी या दोस्त या सोसाइटी के लोग या फैमिली के लोग या बाहर से जहां आप जॉब या बिज़नेस करते हैं, जो आपके लिए शायद ज़िंदगी ही थे, मतलब ऐसा कि बहुत ज़्यादा उनको आप मानते थे, बहुत ज़्यादा आपने उनको सम्मान दिया, इक्वली ट्रीट किया, इस तरह का कोई रिश्ता मुझे दिख रहा है, ज़बरदस्त तरीके का दिख रहा है। पर एक समय आने के बाद वो चीज़ें ख़त्म हुई हैं, और अगर बोला जाए तो दूरियां दिख रही हैं, बहुत भयंकर वाली दूरियां दिख रही हैं। मतलब मिलना जुलना आपका ना के बराबर होगा, अगर मिलते भी होंगे तो एक कहते हैं ना, बहुत मानसिक तौर पर अपने तर्कों के आधार पर दोनों पार्टियां मिलती हैं, आप और आपके सामने वाले। तो वो अगर बोला जाए आज की डेट में तो क्या वो पॉजिटिव है? तो गाइज पॉजिटिव तो नहीं है मुझे। क्यों? क्योंकि उनकी लाइफ में आप बहुत महत्व रखते थे और आपके लिए वो महत्व रखते थे, ठीक है। मतलब काफ़ी अच्छा प्रेम भाव था, अच्छी अंडरस्टैंडिंग थी, अच्छा समझ था, एक दूसरे को प्रोटेक्ट करना, एक दूसरे की बातें सुनना, एक दूसरे के दुख दर्द को समझना, सपोर्ट भी किया, हेल्प भी की। लेकिन अचानक से कुछ हुआ, फिर उसके बाद काफ़ी दूरियां हो गई। ये हर उस रिश्ते के लिए है जिसकी सिचुएशन इस चीज़ से आपका मेल खा रही है। फिर कुछ हुआ जिसकी वजह से आप हट गए, यहाँ पर आप हटे हैं गाइस, दूरियां दिख रही हैं, अब सामने वाला नहीं हटना चाहता। वही व्यक्ति जो आपके किसी भी क्षेत्र और एरिया से है, मैंने पहचान बता दी है कि इस तरह का मेल भाव, मित्र भाव था, बहुत अच्छा रिश्ता था, बहुत अच्छा संबंध था, लेकिन ज़्यादा कुछ उठा पटक नहीं हुई। लेकिन एक तरीके से बोलते हैं ना, बिना बोले सब कुछ ख़त्म कर देना, ठीक है। और बिना लड़े बहुत सी लड़ाइयाँ लड़ लेना, बिना कहे बहुत कुछ कह देना, कुछ इस तरह से हुआ आप लोगों के बीच में। अब वो आप तो उस समय हो सकते इमोशनली काफ़ी ड्रेन हुए, टूटे,
बहुत दुख दर्द हुआ होगा, लेकिन अब वही चीज़ फिर से आपसे आकर आपको देखना, सर्च करना, आपके बारे में पता करना, ये वो लोग होते हैं जो अब ये आज की डेट में पूरी तरीके से खाली हैं। तो इनके इनके आसपास से सारे रिश्ते ख़त्म हो गए हैं। ये वो व्यक्ति हैं, ठीक है। अब आप पहचान सकते हैं कि यस क्या कैसे कितनी बड़ी पहचान मैंने दे दी है। कुछ लोगों की लाइफ में जो छुपे हुए लोग हैं, आपके छुपे हुए दुश्मन हैं, तो अगर बोला जाए कि क्या ये दुश्मनी निभाने आए हैं, तो दुश्मनी ना भी निभाएं गाइस, तो बहुत जो पॉजिटिविटी रहती ना बहुत ज़्यादा नहीं है, उनका रेशियो बहुत कम है, ठीक है। क्योंकि इस तरीके से खाली हुए लोगों को, या इस तरीके से आपके जो रिश्ते टूटे, या इस तरीके के लालच, या इस तरीके की परेशानियां, इस तरीके के धोखे, या इस तरीके के रिश्ते जो बहुत प्यारे थे, बहुत अच्छे थे, एक दूसरे को समझना, और यहाँ फिर आप दूर हट रहे हैं। कुछ लोगों ने अपनी उन रिश्तों में, मतलब जो छुपे हुए जो आपके दुश्मन हैं, जो आज आपके पास वापस आ रहे, देख रहे, सुन रहे, समझ रहे, उनके दिलो दिमाग में क्या चल रहा है आपको नहीं पता, उनको कैसे ट्रीट करना आपको नहीं पता, फिर उन रास्तों में क्यों जाना, समझ रहे हैं आप। तो एक अब वही चीज़ है कि जिन चीज़ों से हमको कोई एक रास्ता पहले नहीं मिला, एक साथ पहले नहीं मिला, एक इक्वली ट्रीट करने वाला कोई साथी नहीं मिला, या समझने वाला, अंडरस्टैंडिंग वाली एक जो लेवल थी वो नहीं थी, तो अब क्या हो जाएगी आप खुद समझिए ना। अब क्या हो जाएगी अगर ये प्यार से भी अगर आपको देख रहे हैं, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर जो एनर्जी है बहुत सारी वो इस तरह की है कि आपकी छूटी हुई एनर्जीज़ हैं, काफ़ी छूटी हुई, टूटी हुई, धोखे की, और ऐसी वाली है कि कहते हैं ना कि डंडे लेकर लड़ाइयाँ तो नहीं की हैं, ठीक है, कन्फर्म है, डंडे लेकर लड़ाइयाँ तो नहीं की हैं, गालियाँ तो नहीं दी हैं, लेकिन बहुत कुछ बोल दिया है, बहुत कुछ छोड़ दिया है, बहुत कुछ ऐसा हो गया है जिसको आपने समझा है, सामने वाले ने भी समझ लिया था, और अब उनको ऐसा लगता है कि यार फिर से एक बार ट्राई मार लिया जाए, फिर से रिश्ते एक बार फिर सुधार कर लिए जाए। अब ये सुधर भी जाए तो क्योंकि मायने नहीं रखता, क्योंकि ये चीज़ें आपको बता दें खाली है, इसको भरने में बहुत एफर्ट्स लगाने पड़ते हैं, बहुत कुर्बानी देनी पड़ती है, बहुत मेहनत करना पड़ता है। अगर बहुत डिटेल में बताऊं तो चीज़ें एक समय पर, ये चीज़ें यहाँ पर सब कुछ जमा था, सब कुछ अच्छा हुआ रखा था, लेकिन एक भ्रम था, एक डाउट था, एक शक था, एक ऐसी चालाकी, एक ऐसी बदमाशी थी जो अनकही थी, एक ऐसी चीज़ें जो छुपी हुई थी और आप सामने से थे और आपके पीछे से कुछ हो रहा था। यहाँ पर बोला जाए तो मानसिक खेल ज़्यादा खेला गया है, दिली ख्वाहिशों को पूरा करने के लिए मानसिक खेल बहुत ज़्यादा दिख रहा है। अब इसको कैसे भरेंगे आप? दरवाज़ा टूटा है, पुरानी खिड़की है, पुराना दरवाज़ा है, पुराना सेफ है, पुरानी चीज़ें हैं, आप कैसे करोगे जब तक बाहर पूरा रिपेयर नहीं होता है। नए रिश्तों को रखने के लिए, जमाने के लिए हर वो पुरानी चीज़ को ख़त्म करनी पड़ती है, समझ रहे हैं आप मैं क्या बोल रही हूँ। या तो आप बिल्कुल रिवाइव हो जाइए, या तो सामने वाला हो जाए, और यहाँ पर मुझे दिखता नहीं है कि कोई एक तो होगा, लेकिन दूसरा नहीं कर पाएगा अपने आप को। एक पूरे से भूल जाए और दूसरा उन चीज़ों को कहीं संभाल कर रखा हुआ, टूट फूट बनी हुई है, और कहते हैं ना कि बस चाबी का पता नहीं है, तिजोरी में रखते जाओ रखते जाओ, और ऐसी तिजोरी की कोई भी कभी भी खोल दे, उसकी कोई भरोसा नहीं है। लॉकअप उसका जो है, लॉक जो की है वो प्रॉपर वे पर काम नहीं करती है, पुरानी हो चुकी है, रस्टेड है। अब जंग लगी चाबी को आप पुरानी तिजोरी में आप लगाते रहो, हजारों साल पुरानी तिजोरी पर कि फिर से काम करने लगे, तो ये तो पॉसिबल नहीं है। और काम करेगी भी तो आप थोड़ा बहुत ऑयलिंग करके काम चला भी लोगे, आप उस तिजोरी को, रिश्तों को अपने संभाल कर रख लोगे। एक निभा रहा, दूसरा मानसिक रूप से चल रहा, बंद करो, किस चाबी से बंद करोगे? अगर सेफ्टी चाहोगे भी तो कैसे बंद करोगे? उस रिश्ते को संभाल कर कैसे रखोगे? देखो देखो इसको ध्यान से, कि ये बहुत बड़ा गाइडेंस है, ठीक है। कुछ
कुछ चीज़ों में ऐसा होता है कि जब आप भी बढ़ना चाहते हैं, सामने वाला भी, यहाँ पर आपकी कंसेंट दिख रही है मुझे, ये आपकी सहमति है, एक तरीके से कंसेंट है आपका, लेकिन आप उनमें से कि आप कमिटमेंट दोगे तो 100% दोगे, क्योंकि आपके साथ यहाँ ग्रोथ है। लेकिन सामने वाला के साथ है आपका ग्रोथ है कि नहीं है ना? इस चीज़ का भरोसा नहीं ना। पहले भरोसा था आपको, तब आपका काम नहीं हुआ, साथ नहीं बना, रिश्ते नहीं चले, अब क्या भरोसा? जब भरोसा हम उनमें करते हैं जो हमारे थोड़ा सा, फिर भी एक बार कोई इंसान बोल लेता है कि हमारा ब्लड रिलेशन है ना, लेकिन जब बात आ जाती है कि आप तो बहुत ईमानदार हैं, लेकिन ईमानदारी पर कब फिर से वही चीज़ रिपीट हो जाए, रिपीटेशन कंफर्म है यहाँ पर दिखेगा, क्योंकि चीज़ ऐसी है जो आपको बताना चाहिए कि पहले बहुत ज़्यादा आप लाइफ में बहुत खुश थे, अच्छे थे, चीज़ें आपके सामने भ्रम में थी पर थी, पर्दा उनसे उठा है, नई शुरुआत आपने की है शांति के साथ। जैसा एक इंसान होता है ना कि अपनी लाइफ को संजो कर रखना तो है, जो हुआ हुआ हो जाने दो, कोई बात नहीं, आप तो आगे बढ़ गए, लेकिन ये इन चीज़ों की गारंटी कौन लेगा? है गारंटी है कि एक बंदा या बंदी इस उसमें बैठा हुआ है, बहुत प्यारे से दिल को लेकर बैठा हुआ है, और उसने मूव ऑन किया, अपने रोते हुई परिस्थितियों से हटा, पीछे हटे हैं आप, गए हैं। अब ये चीज़ें जो बनी हुई हैं, स्टक पड़ी हुई हैं, वो तो क्लीन नहीं हुई, या तो पूरे से ख़त्म हो जाए, रिमूव हो जाए, तो वो तो हुआ नहीं है। जब तक पुरानी चीज़ जाएगी, रिमूव होगी नहीं, तब तक ये एक पावर और स्ट्रेंथ जो है वो कहाँ से आएगी? वो तो आपके अंदर है, सामने से भी तो होनी चाहिए ना, सामने से तो होनी चाहिए। अब आपको विक्ट्री मिल सकती है, इसलिए नहीं, आप जाना चाहते हो आप जाइए, विक्ट्री है यहाँ पर, लेकिन शर्त सामने वाले से भी फिर रखना होगी आपको। तो रिश्ते शर्तों पर तो नहीं चलते ना, कोई भी बात हो शर्तों पर तो नहीं चलता है, सेक्रीफाइस पर चलता है, कमिटमेंट पर चलता है, यकीन विश्वास पर चलता है, चाहे वो फिर कोई भी हो। ठीक है, या तो फिर आपको ब्लाइंड फेथ करना पड़ेगा और चलना पड़ेगा। ये चीज़ों को इनकार नहीं कर सकते कि ये रिपीटिशन में नहीं आएगी, ये चीज़ें एनर्जी पे है, एनर्जी में है। ठीक है, जो अटैचमेंट है, ओल्ड पैटर्न्स है आपके, जो आपकी सोच है, जो थॉट प्रोसेस है, जो आपका रिक्रिएशन है, जो आप सीन को देखते हैं, सुनते हैं, समझते हैं, बातों को अपने ऊपर ढालते हैं, वो सारी चीज़ें ये जो है ना, वो इसको इनकार नहीं किया जा सकता। ठीक है गाइस, क्यों? क्योंकि उसका बहुत बड़ा है कि आपको अगर सक्सेस मिलेगी भी, तो मैं बोल रही हूँ कि जो छुपे हुए रुस्तम है, दुश्मन है आपके, अगर उनके साथ आप फिर से जाकर मिलते हैं, तो मुझे लगता है कि एक ही बंदा या बंदी सही निकलेगा उनमें से, वो 7 लोगों में से, अदरवाइज़ मुझे नहीं लगता है। हाँ, चलेगा रिश्ता, क्योंकि विक्ट्री है यहाँ पर, लेकिन एक ही बंदा या बंदी होगा, उसमें भी आपको मालूम है बहुत डाउट रहेगा, समझ रहे हो? क्योंकि आप क्लियर नहीं हो ना, मानसिक स्थिति आपकी कहीं ना कहीं वो चीज़ बनी रहेगी, अरे यार कहीं ऐसा तो नहीं, अरे यार कहीं ऐसा तो नहीं। तो या तो फिर आप बिल्कुल के अब जो भी होगा, जैसा भी होगा, चलेगा। ठीक है, ये पावर, ये जो स्ट्रेंथ होती है ना, वो इसको साथ लेकर चलोगे तो विक्ट्री है, अदरवाइज़ नहीं, यहाँ पर क्लियर बता दिया। ठीक है, तो आपके छुपे हुए दुश्मन हैं या पहले थे कभी, इस तरह के लोग हैं। चलिए, ओके, बाय बाय। तो ये थी आज की रीडिंग, सोच समझ कर डिसीज़न लीजिएगा।